अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे डीफ्रॉस्ट फ्रिज। डीफ्रॉस्ट फ्रिज की वायरिंग नहायत आसान है, किसी किस्म की रॉकेट साइंस नहीं है। डीफ्रॉस्ट फ्रिज में सबसे पहली चीज़ होती है एक कंप्रेसर, ठीक है, जिसको हम कंप्रेसर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कंप्रेसर हो गया। कंप्रेसर में 3 अदद पॉइंट निकलते हैं इलेक्ट्रिकल के। हम इस वक्त इलेक्ट्रिकल वायरिंग की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर होता है एक थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट पे भी 3 पॉइंट निकले होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद होता है यहाँ पर एक अदद बल्ब लगा होता है जो फ्रिज के अंदर होता है, ठीक है। और फ्रिज के दरवाजे के पास एक अदद स्विच होता है, स्विच, ठीक है। ये थर्मोस्टेट है। ये थर्मोस्टेट है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ एक लीड निकली होती है जो सीधा चैम्बर पे जाके लगती है। हम इसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम आज सिर्फ वायरिंग की बात करेंगे। ये बल्ब है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फ्रिज के अंदर। ये डीफ्रॉस्ट फ्रिज कहलाता है, जो सादा डीप फ्रिज होता है, ठीक है। इसकी वायरिंग ये रहा आपका। हम 2 पेन का इस्तेमाल करेंगे ताकि वायरिंग समझने में आसानी रहे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। न्यूट्रल यहाँ से सीधा जाएगा आपका, ठीक है, स्विच में, ठीक है दोस्तों। ये तो सीधा हमारा चला गया बल्ब में, ठीक है, न्यूट्रल बल्ब में चला गया। इसी तरीके से एक कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन को कहते हैं, और यहाँ पे होता है रनिंग, एक होता है स्टार्टिंग, ठीक है दोस्तों। सॉरी, ये कॉमन पॉइंट है, ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। ये 2 पॉइंट अलग से हो जाते हैं, ठीक है। अब ये तो था हमारा नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव, ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट होता है, ठीक है। किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल कनेक्शन होते हैं, कोई इशू, कोई मसला मसाइल नहीं होते, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा स्विच था, इसके भी 2 पॉइंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा आता है एक अदद फेस लाइन। ये सीधा जाएगा, हमारा लाइन जाएगी सीधी हमारी एक साइड पे। सॉरी, थोड़ी गलती हो गई। ये सीधी जाएगा हमारा पॉइंट थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे, ठीक है दोस्तों। ये वायर, फेस की वायर सीधा हमारी जाएगी थर्मोस्टेट पे, ठीक है दोस्तों। थर्मोस्टेट पे चली गई। थर्मोस्टेट काम कब करता है? थर्मोस्टेट काम तब करता है जब फ्रिज कूलिंग करता है तो ये पॉइंट अलग हो जाते हैं, ठंडा होता है। फिर जब थोड़ी कूलिंग कम होती है तो ये ऑफ़ कर देता है। फिर थर्मोस्टेट के पास ये 2 पॉइंट आपस में कनेक्ट होते हैं। हमें समझना होता है कि ये पॉइंट कब आउटपुट होते हैं और कब मिलते हैं और कब हटते हैं। ये वाले जो पॉइंट, 2 पॉइंट आपस में मिले होते हैं, ये सीधा जाएगा हमारे बल्ब के स्विच में, ठीक है दोस्तों। ये स्विच में चला गया, स्विच से सीधा हमारा चला गया बल्ब में। अब जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो फ्रिज का बल्ब ऑन हो जाता है, जब बंद करते हैं तो ये फ्रिज का बल्ब बंद हो जाता है। ये तो थी सिंपल चीज़, ठीक है दोस्तों। फिर मैं कहूँगा ये हमारा डीफ्रॉस्ट फ्रिज है, फ्रिज है, ठीक है। डीफ्रॉस्ट फ्रिज की वायरिंग नहायत आसान रहती है, किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है डिफ्रॉस्ट फ्रिज सा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये काम कब करता है? जब फ्रिज आपका ठंडा हो, मतलब ठंडा करता है, कूलिंग करता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब ठंडक बढ़ती है, तो ये ऑटोमेटिक कर जाता है और ऑफ़ कर देता है, ठीक है। और जब कूलिंग कम होती है, तो जब फ्रिज थोड़ा ऑफ़ होने के बाद थोड़ी इसकी कूलिंग डाउन होती है, तो ये पॉइंट आपस में मिल जाते हैं। थर्मोस्टेट का यही काम होता है। ये बेलो जो होती है, ये चैम्बर के साथ लगी होती है, ठीक है दोस्तों। ये इलेक्ट्रिकल वायर नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बेलो होती है, ये सीधी जाती है हमारे चैम्बर में, अटैच हो जाती है। एक पतली सी पाइप होता है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट हमारा सीधा निकला। अब यहाँ पे जो समझने की चीज़ है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे हमारी लगी होती है रिले, ठीक है। इसमें एक अदद पॉइंट होता है जो इसके साथ लग जाता है। अच्छा, इसके साथ लग गया और ये 2 पॉइंट सीधा जाके कंप्रेसर के साथ अटैच हो गए। तो ये होती है टोटल डीफ्रॉस्ट फ्रिज की वायरिंग। किसी किस्म की रॉकेट साइंस नहीं है। कोशिश की है कि हम आसान अल्फाजों में आपको समझाने की और बताने की कोशिश करें। इसमें जो मेन चीज़ होती है हमेशा समझने की कि न्यूट्रल हमेशा डायरेक्टली अटैच हो जाता है, चाहे बल्ब हो
चाहे कंप्रेसर हो, दोनों में डायरेक्टली अटैच हो जाता है। और फेज़ जो होता है वो सीधा हमारा जाता है थर्मोस्टेट पे जाता है। थर्मोस्टेट के 3 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे क्लिप लग गया हमारा, फिर यहाँ पे लग गया, यहाँ वाला क्लिप सीधा सप्लाई स्विच को देता है। ठीक है दोस्तों, स्विच को दिया, स्विच जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है, और जब दरवाज़ा बंद करते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो फ्रिज की वायरिंग थी। और आम औकात में दूसरे स्विच होते हैं, ये दूसरा स्विच होता है, ये स्पेशली इस चीज़ के लिए बनाया जाता है। जैसे दरवाज़ा बंद करते हैं बल्ब बंद हो जाता है, जैसे दरवाज़ा खोलते हैं बल्ब खुल जाता है, बल्ब ऑन हो जाता है। दूसरा, ये ऑटोमेटिक टर्मिनल के साथ लगा होता है। जैसी कूलिंग बढ़ती है फ्रिज की तो थर्मोस्टेट ऑफ हो जाता है, क्योंकि बेलो की चैम्बर के साथ अटैचमेंट होती है। जैसे ही कूलिंग करती है, इसमें बायोमेटल चीज़ें होती, गैसेस होती हैं जो इसको ऑफ़ कर देती है। यहाँ पर आके जब प्रेशर बनता है, इसका जब प्रेशर बनता है तो ये पॉइंट को ऊपर की तरफ उठा देती है और फ्रिज हमारा बंद हो जाता है, क्योंकि फेज़ यहाँ आके ब्लॉक हो गया। जब ब्लॉक हो गया, इस तरफ आके फेज़ ब्लॉक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जब फेज़ ब्लॉक हो गया तो ड्रायर ऑटोमेटिकली कंप्रेसर को करंट नहीं मिलेगा तो कंप्रेसर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त चीज़ रहती है। और इलेक्ट्रिकल वायरिंग में भी इसको हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग इस साइड को नहीं यूज़ करते, बाज़ औक़ात हम दरवाज़ों में भी ऐसे स्विचेस वगैरह लगाते हैं। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। ये हमारे डिफ्रॉस्ट फ्रिज की वायरिंग थी, जिसमें हीटर इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको डिफ्रॉस्ट कहते हैं। जिसमें पंखा और हीटर नहीं होता, वो डिफ्रॉस्ट फ्रिज की वायरिंग कहलाती है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।